फिर से बता दें कि वो क्या मांगे हैं जो कि आप रख रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे कुछ इस केस से जुड़े हुए सवाल भी पूछूंगा। बिल्कुल ठीक है। वहां के जो लोकल गांववासी हैं, अब 15 साल किसी का बच्चा गया है, उसको उन्होंने किस तरह से अपने खून से सींचा होगा, क्या उम्मीद है, क्या सपने देखे होंगे, तो उनको आर्थिक मुआवजा और उस परिवार को एक सरकारी नौकरी या एक ऐसा जो है रोजगार का साधन जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, उस परिवार को खेती करने के लिए कोई कृषि भूमि जो है मिल जाए, यही दो तीन मांगे। और उस आरोपी पे सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मैं आपको जानकारी नहीं होगी मगर मैं बता देता हूं कि 3 दिन पहले उसी टीचर ने एक और छात्र के साथ इस तरह मारपीट की है, उसकी भी हालत गंभीर। कल उसके लिए उसकी भी एप्लीकेशन जो है पुलिस को दी गई है। यानी कि वो हैबिचुअल है, वो ये भूल जाता है कि वो शिक्षक है। शिक्षक का दर्जा जो है माँ बाप से बड़ा होता है, लेकिन जब शिक्षक हिंसक हो जाए और वो इस तरह से लोग बच्चों को पीटने लग जाए, अब कौन माँ बाप भेजेगा अपने बच्चों को मरने के लिए था स्कूल में। अभी जो राजस्थान में हुआ जालौर मटकी छूने पे, ये भी तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उसने कुछ गलत लिख दिया तो आप समझाइए, अध्यापक का ये काम, पीटने की अथॉरिटी किसने दी? और पुलिस जो है अगर पहले से कार्रवाई करती तो ये इतना गंभीर माहौल क्यों बनता? आज दहशत का माहौल बना हुआ है। जी चंद्रशेखर जी, एक चीज जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोली कि ये स्कूल में इस तरीके का माहौल क्यों है। देखिए, एक तो ये है कि एक शिक्षक ही कुछ इस तरीके का रवैया अपनाए कि वो मारने पीटने लगे, और उस लिहाज से अगर समाज ये सवाल शिक्षकों से पूछता है तो वो लाजमी है। लेकिन मैं देख रहा था वहां पर बहुत सारे स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि दरअसल इसका जातीय भेदभाव से भी बहुत कुछ लेना देना है। शिक्षक के इतने हौसले बुलंद हुए ही इसलिए क्योंकि उसको ये लगा कि वो ये कर सकता है। संकेत जी, मैं फिर आपका इशारा फिर गहराई की तरफ ले जाता हूं, आपके जो जिस पे हम चर्चा करें उस विषय को। आप ये बताइए, क्या आपने कहीं सुना कि कमजोर वर्ग के लोगों के अलावा जिन्होंने अपने बच्चे के सर को रखा उनको पीटा गया हो? रात तो पीड़ित परिवार भी पीटा है। ऐसा ही जो है वहां हुआ था जालौर में, और ऐसा यहाँ हुआ है। ये जब दलितों की बात आती है, कमजोर वर्ग की बात आती है, तो पुलिस की लाठी में और ज्यादा दम आ जाता है। वहीं माफियाओं के आगे घुटने टेकते नजर आती है। आपको याद होगा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक बीजेपी के नेता ने एक एसपी को थप्पड़ मार दिया, वो वीडियो खूब वायरल हुई। तो उनका कुछ ना कर पाए एक महंत जी अभी जो हैं, उन्होंने वो फरसा लेके वो एक पुलिस वाले का हाथ काटने की तरफ बढ़ गए, उन पे कुछ ना कर पाए। लेकिन अब तो जानबूझ के एक डर का माहौल बन जाए, क्योंकि जाति का एक बहुत बड़ा मसला है। पहले जाति की वजह से उस बच्चे को मारा गया, और फिर अब क्योंकि दलितों ने विद्रोह किया, दलितों ने आवाज उठाई, तो उनको पीट के उनमें इतना हौसला कहां से आ रहा है? उनका दमन किया जा रहा है। अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी होगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। और फिर वो इनका मेन इश्यू ये है कि कल मैं भी वहां जाऊंगा इस अन्याय के खिलाफ, तो वहां के कार्यकर्ताओं में डर का माहौल बनाया जाए। जबकि सच ये है, जैसे मैंने कहा कि वो टीचर ने एक और घटना 2 दिन पहले की है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता संवैधानिक दृष्टिकोण से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने मुझे कल ये बात आगाह किया उन्होंने मुझे कि पुलिस पीछे लाठी मार के माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लाठी मारने दीजिए, आप संवैधानिक रूप से अपनी बात रखते रहिए। लेकिन जब पुलिस हिंसा करवाने का प्रयास करे, पुलिस माहौल खराब करने का प्रयास करे, तो फिर क्या होगा? अब तो इतनी धाराएं लगाई कि मैंने पढ़ी है 36 लोगों पर मुकदमा, 36 लोगों पर, परिवार, पीड़ित परिवार पर मुकदमा, 250-300 लोग अज्ञात। ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि पुलिस वहां दलितों के प्रति दमन की कार्रवाई कर रही है, और अब डराने के लिए एनएसए और तमाम तरह की बातें की जा रही है। स्पष्ट करता है कि दलितों को के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आवाज उठाने काम करते हैं, तो पुलिस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उनको दबाने का और वापस जैसे आजादी से पहले हो रहते थे उस हाल में रखने का प्रयास कर रही है। आपकी बात से ये लगता है चंद्रशेखर जी, आपकी बात से ये लगता है चंद्रशेखर जी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर और किसी समाज के लोग होते या और किसी वर्ग के लोग होते तो शायद इस तरीके का की कार्रवाई नहीं होती पुलिस की, और यहाँ सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये एससी समुदाय से ताल्लुक रखता था। अगर ये राजनीतिक रूप से ताकतवर समाज होता तो शायद ऐसी कार्रवाई नहीं होती। एक बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, पुलिस जो पिछले कई मामलों में देखा, रात में ही जबरन परिवार के जो पीड़ितों को, जो मृतक, उसका अंतिम संस्कार क्यों कराने लगी है? हाथरस की बेटी का रात में जबरन कराया गया, उन्नाव की बेटियों का जबरन कराया गया, और एक इशू में जो है जबरन रात में प्रयास किया गया कराने का। इस कल की घटना बेसिक क्या हुआ है,
पुलिस इस बात को जानती थी कि दलितों में इस बात का आक्रोश बढ़ेगा, वो सुबह बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, वो रात को ही बच्चे की को जो है अंतिम संस्कार कराना चाहते, पीड़ित परिवार चाहता था हिंदू रीति रिवाज के अंदर। जैसा मेरी उनसे बात हुई कि हम, क्योंकि ये बच्चा जो है अभी नाबालिग, हम इसको दफनाएंगे, हम इसको मिट्टी में दफनाने का काम करेंगे धरती में, जबकि पुलिस उसको जलाना चाहती। बेसिक कारण ये है, पुलिस उसकी जो है उसकी डेड बॉडी को रात रात में जो है वहां से हटाना चाहती थी। पुलिस ने रात किया क्या है, इन कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, वहां की जनता के साथ मारपीट की, और फिर जो है उस बच्चे के शव को घर परिवार के पास लेके और उनको कहा जोर दबाव देके कि आपको भी जेल भेजेंगे अगर आप लोग जो है इसमें हामी नहीं भरेंगे, इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो दबाव बना के अंतिम संस्कार करवाना, ये आरोपियों को संरक्षण करने जैसा ही तो है। भाई एक रात में पुलिस, ऐसा क्या हो जाता कि सुबह के समय अंतिम संस्कार नहीं होता? सरकार भी हिंदू धर्म की दुआई देती, तो बताओ दिन छिपने के बाद कौन हिंदू धर्म में कौन सा अंतिम संस्कार होता है? लेकिन जबरन जो है उस शव को जलवाना और माहौल में जो है इस तरह की उत्तेजना, वो ठंडक पैदा करना कि कोई बड़ी कार्रवाई घटना नहीं है, तो ये इस बात से स्पष्ट करती है कि पुलिस का रवैया न्याय देने का नहीं, पुलिस का रवैया जो है वो उन लोगों का दमन करने का है। यही आरोप आपने हाथरस में भी लगाया था। नहीं, आरोप वो सच था, आप देख लो।